जय जय केदारनाथ, जय मातेश्वरी। दोस्तों, आप सभी का श्री विद्या ज्योतिषम चैनल में स्वागत है। यह ऐसा वैदिक चैनल है जहां पर आपकी तमाम ज्योतिषीय जिज्ञासाओं को पूरा करने की मैं कोशिश करता हूँ। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया वेदस्य निर्मूलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तयेत्। ज्योतिष शास्त्र जो हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण होते हैं। इनमें से 6 शास्त्र में से ज्योतिष भी एक शास्त्र है और इसको वेदांग कहा गया है, वेदों का नेत्र कहा गया है। अर्थात नेत्र का तात्पर्य आपको रास्ता दिखाना, आपको सही मार्ग दिखाना, आपके लिए भविष्य के लिए आपको उज्जवल रास्ते का प्रशस्त करना। यह ज्योतिर्विज्ञान का काम है, ज्योतिष विज्ञान का काम है। ज्योतिष में बहुत सारी विशेषताएं हैं, ज्योतिष बहुत ही उपयोगी है। ज्योतिष का ज्ञान बहुत ही हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है, पर वास्तविक रूप से ज्योतिष के सही सूत्रों को हम समझ लें तब। ज्योतिष अकेले जन्म चक्र को ही ज्योतिष नहीं कहते हैं। ज्योतिष अकेले हमने 9 ग्रहों को ज्योतिष नहीं कहते हैं। ज्योतिष बहुत सिद्धांत संहिता होरा रूपस्कंदत्यात्मकम वेदस्य निर्मूलम चक्षु ज्योतिष। सिद्धांत संहिता होरा, यह 3 खंड है ज्योतिष के, और जिसमें से सिद्धांत गणित खंड है, संहिता जो है पूरी भौगोलिक घटनाओं का शास्त्र है, और होरा शास्त्र जो है वो व्यक्तिगत जानकारी का शास्त्र है, जिसको अहोरात्र से आलोक हो जाता, त्रालोक हो जाता, मात्र होरा बचते। तो होरा में ये भी 5 खंड होते हैं, जन्म कुंडली, सामुद्रिक, हस्तरेखा, सुर, सगुन, मुहूर्त इत्यादि जो होते हैं, यह 5 खंड जो है होरा शास्त्र के होते हैं। तो होरा शास्त्र के अंतर्गत आने वाला जन्म कुंडली विज्ञान के विषय में हम आपको अभी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। हम जब जन्म कुंडली देखते हैं तो जन्म कुंडली में कुछ ऐसे शुभ योग होते हैं जो हमको जीवन में सदैव मान सम्मान या कीर्ति दिलवाते हैं, पर कुछ ऐसे अशुभ योग भी बन जाते हैं जो हमारे लिए सदैव असफलताओं का कारण रहते हैं। हम जो भी प्रयास करते, प्रयत्न करते, उसका फल हमें नहीं मिल पाता है। यदि आपके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित सुव्यवस्थित चल रहा तो मानिए आपका कुंडली में योग अच्छे हैं। यदि कहीं कोई अड़चन आ रही है तो मैं आज आपको 5 ऐसे योगों के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि आप देखें कि कहीं वह है आपकी कुंडली में 5 योग तो नहीं है। और यह योग है चंद्रमा से बनने वाले अशुभ 5 योग। क्योंकि चंद्रमा सवा दिन में एक राशि का भोग कर लेता है, बाकी ग्रहों को समय लगता है, इसलिए चंद्रमा का हमारे जीवन में सर्वाधिक अधिक प्रभाव होता है। वो आप व्यक्तिगत तौर पर भी महसूस करेंगे। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ है तो जब शुक्ल पक्ष आएगा तो बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। यदि चंद्रमा दुर्बल है तो कृष्ण पक्ष अमावस्या के आते ही आपके जीवन में अशांति, निराशा छाने लगेगी। तो यह चंद्रमा का प्रैक्टिकल जो है सुप्रभाव अशुभ प्रभाव है। आप जब देखते हैं पूर्णमासी आती है तो चंद्रमा में चंद्रमा बहुत ही उदय होता है, प्रकाशवान हो जाता है, और समुद्र में ज्वार आने लगता है, समुद्र उमड़ने लगता है, समुद्र का जल ऊपर उछलने लगता है, प्रसन्न होने लगता है। ऐसे हमारे शरीर में भी जल की मात्रा अधिक है। और जब कृष्ण पक्ष आता, अमावस्या आती है तो चंद्रमा नीचे चला जाता है, चंद्रमा हाथ छोड़ता, उसका प्रकाश लुप्त होने लगता, तो समुद्र के जल का स्तर भी नीचे चला जाता, भाटा आने लगता है। इसी को ज्वार भाटा बोलते हैं। हमारे शरीर में भी हर अमावस्या पूर्णमासी को ज्वार भाटा, या आपका चंद्रमा खराब है तो नित्य आपके मन मस्तिष्क में यह ज्वार भाटा आता जाता रहता है। तो आज आपको यह 5 योग मैं समझा रहा हूं, आप अपनी जन्म कुंडली उठा करके देखिए, और यह चंद्रमा से बनने वाले ही 5 योग हैं। आज मैं आपको अशुभ योग के बारे में बता रहा हूँ, कल आपको शुभ योगों के बारे में बताऊंगा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां पर स्थित है, वो आप देखें चंद्रमा से आगे पीछे वाले में कोई ग्रह नहीं है क्या? चंद्रमा अकेला बैठा है, चंद्रमा खाली है। यदि ऐसी स्थिति है तो यह आपके लिए अशुभ योग है। इसको केमद्रुम योग कहा जाता है। चंद्रमा को यदि आप खाली छोड़ देंगे, चंद्रमा अर्थात पानी को आप खाली छोड़ेंगे तो हमेशा वो अधोगति में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो इसी प्रकार किसी की कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होंगे, चंद्रमा अकेला स्थित होगा, तो उस व्यक्ति का मन सदैव निम्न स्तर पर जाएगा, उस व्यक्ति का मन सदैव दुखी रहेगा, उसके काम जो भी वो करेंगे वह बिगड़ेंगे, परेशानी आएंगी ही आएंगी। इसलिए यह योग आप आवश्यक रूप से समझ लें। यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा अकेला बैठा है, तो केमद्रुम योग बन रहा है। केमद्रुम योग के बहुत परिहार भी हैं। यदि कहा जाता है चंद्रमा से केंद्र में
या लग्न में कोई ग्रह हो जाए तो इसका दोष कट जाता है। चंद्रमा पर शुभ गुरु की दृष्टि हो तो भी केमद्रोम कम हो जाता है, पर केमद्रोम किसी भी स्थिति में बनेंगे ये कम या अधिक मात्रा में प्रभाव डालेगा, पर आपके जीवन में डालेगा। तो आप देख लें यदि केमद्रोम योग आपकी कुंडली में है तो इसका आप उपाय कर लीजिए, इसका समाधान कर लीजिए, इसको शुभ अपने लिए बना लीजिए, तो आपके सभी काम बनने लगेंगे। करना क्या है, छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूं जिससे केमद्रोम योग का दोष शांत हो जाता है। चांदी 10 ग्राम चांदी ले लीजिए, उसमें 1 ग्राम सोना मिला लीजिए और सोने से दुगना तांबा 3 ग्राम तांबा मिला करके एक चंद्रमा की मूर्ति बना करके उसको अपने गले में धारण कर लीजिए। त्रिधातु से बनी चंद्रमा की यह मूर्ति आपके केमद्रोम दोष को दूर करती है। दोस्तों, केमद्रोम योग तो आपने जान ही लिया। अब हम आपको बता रहे हैं जैसा संकट योग, ये लिखा मैंने यहाँ पर संकट योग। यदि आपकी पत्रिका में यह संकट योग बनेगा तो कैसे बनेगा पहले ये जानते हैं। जैसे गुरु यहाँ पर बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो चंद्रमा से गिनने पर गुरु यदि 8वें या 6ठे स्थान में आएगा, जैसे यहाँ से चंद्रमा से अपन गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यह 8वें स्थान में बृहस्पति आ रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर बृहस्पति रहेंगे तो 6ठे स्थान में रहेंगे, इसको संकट योग बोलते हैं। चंद्रमा और गुरु जन्म कुंडली के सर्वोत्तम ग्रह हैं और ये है 2 आपसी ग्रह जब सटाष्टक योग बना करके बैठ जाते हैं तो हम कोई भी काम जीवन में करने जाते हैं उसके पहले संकट खड़ा हो जाता है। मानिए आप भवन खरीदने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके घर में कुछ विघ्न आ जाएगा। आपके घर में कोई शादी विवाह है तो किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, किसी से मिलने आप जा रहे हैं उसके पहले ही कोई अशुभ समाचार आ जाएगा। तो जो संकट योग है बार बार आपके घर परिवार में भी शुभ कामों को रोक रहा, तो मानिएगा आपकी कुंडली में संकट योग बना हुआ है। तो इस संकट योग से उभरने को आपको बृहस्पति ग्रह को बलि कर लेना चाहिए। हर स्थिति में और सदैव यह संकट योग खराब भी नहीं होता। यदि ये केंद्र कोण में बन जाएगा तो शुभ फल भी यह संकट योग देगा, पर अधिकतम यह खराब अशुभ ही होता है। तो संकट दोष से बचने के लिए आपको क्या करना है, आप बृहस्पति को बलि करिए। 5 ग्राम शुद्ध केसर की एक पुड़िया बना करके अपने पॉकेट में हमेशा रखिए। हल्दी और केसर को मिलाकर के उसका चंदन मस्तिष्क पर धारण करिए। आपके संकट दोष का जो प्रभाव है वो नगण्य हो जाएगा, शांत हो जाएगी। अब तीसरा योग हम आपको बता रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, विष योग। यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा और शनि एक साथ में स्थित हो जाए तो यह विष योग माना जाता है। विष योग आपके मन को उदास करता है, निराश करता है, आपको तरह तरह के मानसिक दोष उत्पन्न करता है, भय पैदा करता है। और विशेषता यदि यह किसी कन्या की या स्त्री की कुंडली में है तो उसके दाम्पत्य जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो आपको देखना यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा शनि एक साथ बैठे हैं, विष नामक योग बना है, तो इससे आपको बचने की बहुत जरूरत है। मन को प्रसन्न रखना है, दाम्पत्य जीवन में संभल करके चलना है, नहीं तो विच्छेद अलगाव की स्थिति भी यह चंद्रमा विष योग पैदा कर देता। पर यदि आपकी कुंडली में कुछ उत्कृष्ट श्रेणी के राजयोग हैं, वह चंद्रमा का विष योग संन्यास की ओर भी ले जाता है। कुछ ऐसी विशेष चाह, जिज्ञासा, खोज, अनुसंधान की व्यक्ति की इच्छा रहती है जिसके कारण वो इस संसार में उसका मन नहीं लगता है। तो यदि यह विष योग शुभ होकर के योगकारी ग्रहों के साथ होकर के बनेगा तो आपको संन्यास की ओर ले जाएगा, विशेष अनुसंधानों की ओर ले जाएगा। विष योग से बचने का एक उपाय आपको बता रहा हूँ। आपको यह उपाय करने से निश्चित तौर पर जो है विष योग जनित बाधाएं जो आपके मन में है वह दूर हो जाएंगी। तो इसका सरल सा उपाय आपको बता रहा हूँ। जो भांग, जिसको भिजिया बोलते हैं, भांग को महीन पीस करके दूध और शक्कर मिला करके भगवान भोलेनाथ का उससे अभिषेक करेंगे तो विष दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। दर्शकों, चतुर्थ जो दोष है, चौथा जो दोष है वह कुंडली में होता है ग्रहण दोष। यदि किसी की व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ में स्थित हो जाए तो इसको ग्रहण दोष कहते हैं। इसकी भी परिभाषाएं अलग अलग ढंग से हम जन्म कुंडली में करते हैं। चंद्रमा की, राहु की भाव स्थिति, राशि स्थिति, इनके ऊपर दृष्टि, इनके ऊपर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव इत्यादि सभी का अवलोकन करना पड़ता है। पर सामान्य तरीके से आप समझ लीजिए, यदि आपकी पत्रिका में राहु और चंद्रमा जैसे यहाँ पर बैठे हैं, एक साथ बैठे, तो ग्रहण दोष है। ग्रहण दोष में आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आपके अपने स्वजनों से रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, आपका धन संपत्ति को लेकर के विवाद रहेंगे, मन आपका अशांत रहेगा। तो यह ग्रहण दोष
से बचने के आपको उपाय करना चाहिए। चंद्रमा को बलि करने के लिए भोलेनाथ को सफेद चंदन, चंदन विष व्यापत नहीं, है ना, कहते हैं ना चंदन में भुजंग नाम लिपटे रहते पर कभी चंदन में विष नहीं आता। तो वही सफेद शुद्ध चंदन लाएं, उसको पीस करके जल में मिला के भोलेनाथ का अभिषेक करें और सफेद चंदन की माला धारण करें, तो आप ग्रहण दोष से मुक्त रहेंगे। दोस्तों, पांचवा अशुभ योग जो है वह है क्षीण चंद्रमा। यदि आपका जन्म अमावस्या के पास में हुआ है या आप अपनी कुंडली में देखें सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, सूर्य चंद्रमा जितने पास रहते हैं उतना समझिए कि व्यक्ति अमावस्या के निकट जन्म हुआ है। तो अमावस्या का जो जन्म होता है वह बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यदि किसी स्त्री का अमावस्या में जन्म है तो सदैव उसके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में दुर्भाग्य उसके सामने खड़ा रहेगा। तो वह है क्षीण चंद्रमा का दोष यदि आपकी कुंडली में लग रहा है तो इससे बचने के लिए प्रति अमावस्या तीर्थ स्नान में जाकर के स्नान करके वहां पर आप खिचड़ी का दान करते हैं तो आप इस दोष से मुक्त हो जाते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, यह जो मेरे 5 अशुभ योग बताए हैं चंद्रमा से संबंधित अशुभ योग हैं, और चंद्रमा जन्म पत्रिका में बच्चों का कारक होता है, बाल अवस्था का कारक होता है। यदि किसी की पत्रिका में या बच्चों की कुंडली में यह अशुभ योग बन रहे हैं तो आप देखेंगे ऐसे बच्चों को 1 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष की अवस्था तक बहुत ही ज्यादा परेशानियों का, कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसको बालारिष्ट योग भी कहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, जिन बच्चों की कुंडली में 5 में से कोई एक योग भी बना है, तो 8 वर्ष की आयु तक उनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। समय समय पर उनके लिए महामृत्युंजय जप कराते रहिए, भगवान शिव जी का अर्चन पूजन कराते रहिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। आज श्री विद्या ज्योतिषम चैनल में हमने आपको चंद्रमा के 5 अशुभ योगों के बारे में जानकारी दी। अगले प्रोग्राम में हम 5 ऐसे शुभ योग आपको बताएंगे जो आपको माला माल कर सकते हैं, जो आपको जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। वह कौन से 5 योग चंद्रमा से बनते हैं, ये अगले प्रोग्राम में हम बताएंगे। अधिक से अधिक हम आपको जानकारी प्रदान कर सकें जिससे हमारा उमंग उत्साह भी बढ़े, आपको भी ज्ञान मिले। इसके लिए आप हमारे यह जो चैनल है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहेंगे, जितने अधिक लोग जुड़ेंगे उतना ही मैं इसमें अधिक समय देकर के ज्योतिष संबंधित गुणतम और आपके लिए उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करता रहूंगा। हर हर महादेव, जय जय।